हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं, क्वेश्चन बैंक लेकर आए हैं हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर आपको बता दें, क्वेश्चन बैंक के साथ साथ एक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, उसका भी हम आपके लिए पैटर्न लेकर आए हैं कि किस तरह के पैटर्न के क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो आपको दिया जाएगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वहाँ से आपके क्वेश्चन 100% बनेंगे। तो आपको बने रहना है हिंदी मिरर के साथ लास्ट तक वीडियो के, क्योंकि अभी तो हम क्वेश्चन बैंक आपके साथ डिस्कस करेंगे, उसके साथ ही आपके साथ जो है डिस्कस करने के बाद आपको पेपर भी हम दिखाएंगे। तो चलिए बने रहिए। और यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन बैंक SD SUV 2023-24 के लिए आपके, और साथ में यहाँ पर सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री, क्लास BA थर्ड सेम। हिस्ट्री का जो पेपर का नाम है वह है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 412 AD से लेकर आपका 1526 AD तक। अब यहाँ पर देख लेते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या बन रहा है। पहला क्वेश्चन बन रहा है, क्या ऐबक दास वंश का वास्तविक संस्थापक था। क्वेश्चन बैंक में भी आपको जो क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, और जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मैं अपलोड करूंगी वो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और सारे क्वेश्चंस आप बड़े ध्यान से करिएगा, क्योंकि आपका पेपर ये पोस्टपोन हो चुका था 19 का, और अब ये जनवरी में चला गया है। तो जनवरी में जब ये पेपर होगा तब तक आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन भी हो चुकी होगी। अब प्रश्न दूसरा क्या बन रहा है, इल्तुतमिश के चरित्र एवं सफलताओं का वर्णन कीजिए। उसकी सफलता के क्या कारण थे। जो इल्तुतमिश है उसकी सफलता के कारण क्या रहे थे, वो सफल एक शासक बना, और साथ ही उसकी सफलताओं का वर्णन तो आपको करना ही है, लेकिन कारण भी आपको बताने हैं और उसका चरित्र भी आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया कौन थी। रजिया के कार्यों की विवेचना कीजिए। अथवा का मतलब होता है या तो फिर आपका ये प्रश्न बन सकता है या फिर आपका ये प्रश्न बन सकता है। तो इसका मतलब आप दोनों ही तैयार करके जाइए, क्योंकि दोनों ही अलग अलग ये प्रश्न हैं। रजिया की सफलता एवं पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर आपके कार्य पूछे गए हैं। आप कार्य अगर सफलता नहीं तैयार करते हैं तो कार्य अगर पढ़ के जाएंगे तो आप सफलता में भी उसको ऐड कर सकते हो, लेकिन पतन के कारण आपको अलग से तैयार करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोज तुगलक के शासन प्रबंध पर प्रकाश डालिए। या फिर यहाँ पर अथवा नहीं आएगा, क्योंकि ये बलबन का अलग क्वेश्चन है, ये फिरोज का अलग क्वेश्चन है। फिरोज तुगलक के शासन प्रबंध पर आप प्रकाश डालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलबन के रक्त तथा लौह नीति का वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न भी आपका बन सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गयासुद्दीन बलबन कौन था, उसके शासन की प्रारंभिक कठिनाइयों का उल्लेख कीजिए। अब देखिए यहाँ पर बलबन का क्वेश्चन है, ये भी बलबन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए इसकी रक्त तथा लौह नीति है, लेकिन हो सकता है शासन की जो इसकी प्रारंभिक कठिनाइयाँ वो भी आपसे पूछ ली जाएं, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो जाएगा रक्त तथा लौह की नीति जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अलाउद्दीन की राजपूती के चित्तौड़ विजय के विशेष संदर्भ में व्याख्या करनी है। तो जो अलाउद्दीन खिलजी था उसकी जो राजपूत नीति थी चित्तौड़ विजय में, उसने किस तरह से यहाँ पर इस नीति को लागू किया था, किस तरह से यहाँ पर उसने उसको जो है फॉलो किया, और इस संदर्भ में आपको उसकी व्याख्या करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन की दक्षिण नीति क्या थी, दक्षिण में उसकी सफलता के क्या कारण थे। अब देखिए कितनी सारी यहाँ पर नीति मैंने पूछ ली है आपसे। एक तो अलाउद्दीन खिलजी की मंगोल नीति भी पूछ ली गई है। मंगोलों के पराजय के कारणों का उल्लेख कीजिए। अब देखिए राजपूत नीति हो गई, दक्षिण नीति हो गई और मंगोल नीति हो गई। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों नीति में से हम कौन सा इम्पोर्टेंट छाटेंगे। तो ज़्यादा जो नंबर जाएंगे आपके इम्पोर्टेंट के लिए इस पर जाएंगे 99% दक्षिण नीति पर। बाकी आप राजनीति नीति भी और मंगोल नीति भी एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना, हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन की राजस्व एवं वित्तीय नीति की व्याख्या कीजिए। अब ये अलग तरह का बिल्कुल क्वेश्चन बन चुका। यहाँ पर जो राज्य से संबंधित नीति थी, दक्षिण नीति, राजपूत नीति, मंगोल नीति, लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग है। तो अलाउद्दीन की राजस्व वित्तीय नीति भी पूछी जाती है। एक अलाउद्दीन का बाजार नीति भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बाजार नीति के बारे में भी क्वेश्चन हमेशा बनता है।
तो चलते हैं आगे। क्वेश्चन क्या बन रहा है आपका? आगे क्वेश्चन बन रहा है, मोहम्मद तुगलक कौन था? उसके चरित्र का वर्णन करते हुए उसकी विभिन्न योजनाओं का मूल्यांकन कीजिए। मोहम्मद तुगलक का ऊपर एक ही क्वेश्चन पूछा था मैंने, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपका तैयार कर दिया है। फिर यहीं पर तीसरा क्वेश्चन एक और है, मोहम्मद बिन तुगलक की दो आब की कर वृद्धि संबंधी नीति का वर्णन कीजिए। अब देखिए, दो आब इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी आपका 99% में जा सकता है। फिरोज तुगलक कौन था? उसके आक्रमण जो हुए उनका आपको वर्णन करना है। फिरोज तुगलक की योजनाओं के परिणाम तथा असफलताओं का मूल्यांकन कीजिए। तो फिरोज तुगलक की जो राज शासन नीति है, असफलता है, ये सब चीज़ें हमेशा पूछी जाती हैं। आपने एक बार को ना करें, लेकिन इसकी असफलता, इसकी योजनाएं, इसके क्या परिणाम निकले, ये सब आप कर सकते हो। और अगर आप ये भी नहीं करोगे तो लेकिन फिरोज तुगलक के शासन, देखिए इसमें ही आ जाएगा, ये राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, न्याय संबंधी सुधारों का वर्णन करना है, क्योंकि फिरोज तुगलक ने यहाँ पर बहुत ही पर किया था सभी क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक वंश के पतन के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट, 99% आप इसको लेके चलना, ये एग्जाम में आपके बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोधी वंश के राजस्व सिद्धांत की समीक्षा कीजिए। अब लोधी वंश में क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछा है, लेकिन आप इसको थोड़ा डीपली पढ़कर जाइएगा, लोधी वंश को भी। भारत में दिल्ली सल्तनत के पतन के कारणों का प्रकाश डालिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। आप 99 तुगलक वंश के पतन के क्या कारण रहे, पतन के कारणों में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर बनेंगे, कारण आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे, चाहे वो किसी के भी पूछें यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी काव्य की प्रमुख विशेषताओं का विवरण दीजिए। जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं वो इसको आराम से निकाल ले जाएंगे। सूफी काव्य की क्या प्रमुख विशेषताएं यहाँ पर रही हैं। भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं की समीक्षा करते हुए भक्ति आंदोलन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो बहुत आसान है, आप जो है बीए की जो है फर्स्ट सेम की जो है वीडियोस देख लीजिए। फर्स्ट सेम की जो वीडियो है हिंदी की, वहाँ से आपको इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो थोड़ा सा आपको इसमें हिस्ट्री का टच भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। अब यहाँ चलिए देख लेते हैं, क्या कुतुबुद्दीन ऐबक राज्य का वास्तविक संस्थापक था? टिप्पणी करनी है। ऐबक का सिर्फ ऊपर एक ही क्वेश्चन लिया था, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपका लेकर आ गए हैं। भक्ति आंदोलन का उदय और विकास किस प्रकार हुआ, वर्णन कीजिए। तो ये जो भक्ति आंदोलन हुआ, इसके उदय के क्या कारण रहे? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अलग इसमें बताया है, रामचंद्र शुक्ल जी ने अलग विचार दिए हैं, लेकिन हिस्ट्री जो इतिहासकार हैं उन्होंने क्या कारण बताए हैं भक्ति आंदोलन के उदय के। और विकास तो खैर हो ही रहा था, लेकिन उदय क्यों हुआ, क्या कारण रहे? लोगों की मनोवृत्ति के कारण भक्ति आंदोलन छिड़ा, या फिर वो ज़्यादा परेशान हो चुके थे इस वजह से छिड़ा? तो ये चीज़ें आपको एक इतिहासकार की दृष्टि से करनी है। अब चलते हैं आपके क्वेश्चन बैंक की तरफ। ये तो हो चुका है, लेकिन क्वेश्चन बैंक के साथ साथ हमने कहा था कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी आपके साथ डिस्कस करते हैं, और वो जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके एग्ज़ाम में 100% बनेंगे। अब देखिए, ये पेपर है आपका, एक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है बीए थर्ड सेम का। यहाँ पर आप देख रहे हैं वही हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आपका पेपर का नाम है। 1200 से लेकर 1526 तक 75 मार्क्स का ये है, और यहाँ पर ये 3 घंटे का पेपर है आपका। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पैटर्न बिल्कुल सेम है, और इसमें हमें थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा आपके लिए। अब देखिए, ए सेक्शन में जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं लघु उत्तर प्रश्न, जिसमें से आपको 5 करने होते हैं, 6 नंबर का एक होता है। तो रजिया सुल्तान के शासनकाल की असफलताओं की टिप्पणी कीजिए। देखिए, जो मैंने क्वेश्चन बैंक में आपको बताया था सेम वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। बलबन के राजत्व सिद्धांत का वर्णन कीजिए, बिल्कुल यही क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा किए गए सुधारों पर टिप्पणी कीजिए। मैंने आपको बताया था कि फिरोज शाह तुगलक ने काफ़ी सुधार किए थे, उसमें मैंने आपको कहा राजनीतिक है, आर्थिक है, सामाजिक है, तो आप सारे सुधार यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। शॉर्ट में डाल दीजिए, शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत कालीन स्थापत्य कला पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 3 क्वेश्चन बिल्कुल मेरे क्वेश्चन बैंक से यहाँ पर लिए गए हैं, और एक क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा अलग है, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा।
फिर है सोहरावर्दी सिलसिले पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। तो ये क्वेश्चन भी हमारे क्वेश्चन बैंक से अलग है, तो इन 2 क्वेश्चन को भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट उस पर। फिर आपका यहाँ पर जो है 6 क्वेश्चन है, इक्ता व्यवस्था पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब इक्ता व्यवस्था किसने शुरू की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की, इल्तुतमिश ने की, किसने की? तो यहाँ पर आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। विजयनगर की प्रशासनिक व्यवस्था पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। तो ये भी हमारे क्वेश्चन बैंक में नहीं था। जो क्वेश्चन बैंक में नहीं थे और क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं, तो उनको आप ज़रूर तैयार करके जाइएगा। 8 क्वेश्चन हैं, 8 में से 3 हमारे बताए हुए हैं, और इसमें से अगर आप और 3 तैयार करके जाएंगे तो 6 क्वेश्चन आपके पास हो जाएंगे, और 6 में से सिर्फ आपको 5 करने हैं, और 5 ये जरूर आएंगे। बहमनी राज्य के विघटन का एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं आपके ब सेक्शन पे। ब सेक्शन में बिल्कुल वही क्वेश्चन जो का तो यहाँ पर है, इल्तुतमिश के चरित्र एवं उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। तो 15 नंबर तो देखिए आपके यहाँ से बन ही गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए, एक क्वेश्चन मैंने कहा था आर्थिक सुधार तो मैंने लिए थे, और मैंने कहा था बाजार नीति जो है उस पर भी आपको याद करना है। तो अलाउद्दीन खिलजी के मैंने देखिए आर्थिक सुधार लिए, मंगोल नीति ली, और उसकी दक्षिण नीति ली, बाजार नियंत्रण मैंने आपको बोला ही था कि वो भी आपको तैयार करना है। वेरी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आ सकता है। अब ये जो क्वेश्चन पेपर मैं आपको दे रही हूँ, इसमें से आप सारे क्वेश्चंस करके जाना, और ये मत सोचना कि जो है पेपर जो है रिपीट नहीं होते हैं। आपने देखा होगा जो आपका फर्स्ट सेम का इंग्लिश का पेपर आया है, तो फर्स्ट सेम के जो स्टूडेंट का पेपर था लास्ट ईयर का, जो का तो यहाँ पर पेपर आया है उनका जो आपने दिया था फर्स्ट सेम में, फर्स्ट सेम वालों का जुका तो पेपर यहाँ पर बना है। तो आप भी इस पेपर को अच्छे से तैयार करके जाइए, हो सकता है यही पेपर जुका तो आपके एग्ज़ाम में आ जाए। तो चलिए देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के किए गए योजना सुधारों उनकी असफलताओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। बिल्कुल तीनों क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक में से ही आए हैं। तो अगर आप क्वेश्चन बैंक भी तैयार करके जाते हैं तो मुझे लगता है आपके 60-70 अबाव आराम से बन जाएंगे। दिल्ली सल्तनत के पतन के क्या कारण थे? बिल्कुल ये क्वेश्चन भी मैंने आपका लिया है। 4 क्वेश्चन तैयार हो गए आपके। फिर आपका भक्ति आंदोलन के उदय, विस्तार, प्रभाव, बिल्कुल ये क्वेश्चन भी मैंने आपके एग्ज़ाम में डाला है। ये पेपर बाद में हुआ है, मैंने क्वेश्चन बैंक पहले ही तैयार कर दिया था। मैंने भी इसको अभी देखा है क्वेश्चन पेपर को, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन बैंक जो आपको दिया जाता है वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। तो पूरे क्वेश्चन अच्छे से तैयार करके जाइए। हिस्ट्री में कहीं ना कहीं अगर आप बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन बैंक को पूरा तैयार करते हैं, और साथ इसमें देखो क्वेश्चन बैंक जो हमने दिया है ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर 5 क्वेश्चन तो जो के तो आपके पूछे जा रहे हैं, शॉर्ट में 3 ही पूछे गए हैं, तो कोई बात नहीं, 3 और तैयार कर लीजिए, पूरे 6 आपके तैयार हो जाएंगे। और यहाँ पर भी सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तो आपके नंबर कितने बनेंगे? 70 अबाव आराम से। 70 का तो ये पेपर ही होता है, 75 का तो वो मेरे याद नहीं रहा, क्योंकि 100 वाला जो पेपर है वो हम करते हैं ज़्यादा। तो यहाँ पर 75 का ये आपका पेपर जा रहा है। तो यहाँ पर आप 60 अबाव आप आराम से मानकर चलिए कि आपके ज़रूर बनेंगे। तो आप भी बने रहिए हिंदी मीडियम के साथ। अभी तक कनेक्टेड नहीं हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, और साथ में क्या करना है, एक लाइक और एक शेयर। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, एक लाइक करेंगे, एक शेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा शेयर भी हो जाएगा और बहुत ज़्यादा लाइक भी इकट्ठे हो जाएंगे। तो करते रहिए लाइक और शेयर। कहीं ना कहीं आप जब शेयर करते हैं तो किसी ना किसी की हेल्प ज़रूर करते हैं।